Welcome, friends. Myself, Amit Kishore, Assistant Professor of Political Science, KSS College, लखीसराय। आज मैं BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत महात्मा गांधी के राजनीतिक और आर्थिक विचारों पे चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के विचारों को हम दो पार्ट में समझ सकते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल थॉट को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। जिस विद्यार्थी को इसके बारे में समझना हो वो मेरा बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप को रेफर कर सकता है। आज मेरा चर्चा का विषय होगा उनके पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट में आज हम बात करेंगे पहले उनके सोर्सेस के। सोर्सेस पे उनके पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए हमने क्या क्या सोर्सेज यूज किए। यहाँ पे मैं 3 चीजों का उल्लेख करूंगा। पहला, यंग इंडिया, दूसरा हरिजन और तीसरा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, यंग इंडिया ए, हिंद स्वराज। पहला यंग इंडिया, दूसरा हरिजन और तीसरा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज उन्होंने एक किताब 1909 में, जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका समुद्री यात्रा के द्वारा लौट रहे थे, तब उन्होंने ये किताब लिखी और इसके लिए और तब ये लिखी। और उन्होंने राजनीतिक विचार के अंतर्गत हम 5-6 पॉइंट पे हमारी बातें होंगी। पहला महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार के अंतर्गत वो आधुनिक सभ्यता की श्रेष्ठता के आलोचक थे। He was a critic of Western civilization। यहाँ पे हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में विवेकानंद, अरविंदो घोष, जो वो कहते थे कि आधुनिक सभ्यता श्रेष्ठ नहीं है, वो भारतीय सभ्यता की बुनियाद पे ही भारत राष्ट्र का निर्माण चाहते थे। महात्मा गांधी ठीक उन्हीं की तरह भारतीय सभ्यता के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उसी के आधार पे भारत राष्ट्र के निर्माण चाहते थे। वो कहते थे कि जो आधुनिक सभ्यता है वो भौतिकवाद को बढ़ावा देता है और इससे हमारा जो आध्यात्मिक तत्व है इसको नष्ट हो जाएगा।
तो वो कहते हैं रूढ़िवादी की जैसा कि हमें भारत को पीछे ना ले जाके वो इसका एक विकल्प देते हैं। वो बताते हैं कि भाई सभ्यता का क्या अर्थ है। वो कहते हैं सभ्यता का सही माने में एक अच्छा आचरण माना जाए, और अच्छा आचरण के लिए जरूरी है हम जीवन की प्रतिस्पर्धा से बचें। क्योंकि उनका मानना था, हमारे प्लेटो फिलोसफर किंग और प्लेटो जैसा कि बताते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, इसीलिए हमें प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। और वो सभ्यता को ये भी अर्थ समझाते हैं, ऐसी स्थिति को रोके जो डकैती, वेश्यावृत्ति और अन्य दुष्कर्मों को हमारे सामाजिक और राजनीतिक से दूरी रहे। दूसरी वो अपने राजनीतिक चिंतन में इस बात की चर्चा करते हैं कि वो औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम से भयभीत होके वो औद्योगिकरण भारत में नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि औद्योगिकरण से भारत में बेरोजगारी फैलेगी, औद्योगिकरण हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए औद्योगिकरण ठीक नहीं है। दूसरा, औद्योगिकरण से शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। और तीसरा, औद्योगिकरण से उपनिवेशवाद की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए औद्योगिकरण भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन अपने अनुभव के आधारों पे और बीते वर्षों में शायद जवाहरलाल नेहरू जी के अनुभव और चित्तरंजन दास जी के प्रभाव के बाद वो औद्योगिकरण को अपनाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो कहते हैं ठीक है, औद्योगिकरण भारत देश में होना चाहिए, लेकिन वो बेरोजगारी उत्पन्न ना करे, वो हमारी ग्रामीण व्यवस्था और शिल्पकारों का सहायक हो। और तीसरा वो आदर्श राज्य की कल्पना करते थे। वो कहते थे कि आज की जो राज्य है वहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण है। आज की राज्य हिंसक शक्तियों पे आधारित है, और इससे उनको डर था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होगा। वो उदारवादी विचारधारा के व्यक्तिवाद को अपनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा एक तरफ उदारवाद जो व्यक्तिवाद पे बल देता है, और दूसरी तरफ रूढ़िवाद जो मानता है कि हर राष्ट्र की एक अपनी पहचान होती है, और हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नकल न करके अपनी बुनियादी सभ्यता, अपनी बुनियादी जरूरतों के अनुसार अपने राष्ट्र का निर्माण करें। गांधी जी इन दोनों विचारधारा को मिला के अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। वो समुदाय और राज्य के बीच के दूरी को बनाए रखना चाहते थे। प्रोफेसर B.R. मेहता
एक किताब है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मनोहर पब्लिकेशन 1996 में। वो कहते हैं कि गांधी जी की तुलना हम रूसो के जनरल विल से कर सकते हैं। रूसो अपने जनरल विल में कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता राज के अंतर्गत प्राप्त करता है। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, राज की आवश्यकता है, लेकिन समुदाय और राज के बीच में एक भेद होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए। समुदाय की अपनी एक स्वता होनी चाहिए और राज की अपनी एक स्वता होनी चाहिए। और गांधी जी के चौथा जो मोटी मोटी विचार मैं बता सकता हूँ, वो स्वराज की परिभाषा और उसकी प्राप्ति। गांधी जी चाहते थे कि भारत राष्ट्र का निर्माण राम राज्य के जैसा होना चाहिए। वो स्वराज की कल्पना करते हैं, वो स्वराज को परिभाषित करते हैं कि जहां हर व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, राष्ट्र को भी अपने देश पे पूर्ण अधिकार और किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो स्वराज का मतलब हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म। और वो सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विचार थे, उनका सत्याग्रह की अवधारणा। सत्याग्रह सत्याग्रह वो कहते हैं ये तीन चीज पे आधारित है। पहला ट्रूथ, दूसरा नॉन वायलेंस और तीसरा सेल्फ सैक्रिफाइस। सत्य, अहिंसा और त्याग की भावना। वो कहते थे कि हमारे जीवन में या शासन व्यवस्था पे हम सत्याग्रह सिद्धांत को अपनाएं। वो कहते थे कि हम अहिंसा के माध्यम से हम सत्य को खोजेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि वायलेंस या हिंसा जब होता है तो हम संवाद खो देते हैं, हम एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए वो अहिंसा की रास्ता को अपनाते हुए सत्य की खोज करेंगे। और इस पद्धति में अगर हमें किसी तरह की त्याग करने की आवश्यकता होगी तो हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। गांधी जी राजनीति और धर्म को जोड़ के देखते थे। धर्म उनके लिए देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, धर्म उनके लिए नैतिक मूल्य
जैसे सत्य और अहिंसा से समझते थे। तो कुल रूप से कह सकते हैं कि गांधी जी राजनीति और नैतिकता को जोड़ के देखते थे। शुरुआती दिनों में वो औद्योगिकरण का आलोचक थे, लेकिन परिस्थिति बदलते गया और वो अपने विचार में भी बदलाव किया। भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका सबसे बड़ा योगदान था सत्याग्रह और स्वराज की अवधारणा। धन्यवाद।